हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। और अपने सब्सक्राइबर भाई को कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई मेरा आज का व्लॉग है हमारे देश के चीफ कौन से चीफ थल सेना अध्यक्ष को डायरेक्ट। हाँ जी, आज का व्लॉग उनसे ही रूबरू हो रहा है मेरा। वो किस बात पे भाई? भाई आप मेरे को बताइए थल सेना अध्यक्ष जी, मैं आपका एहतराम करता हूँ, बहुत आपसे प्यार करता हूँ, बहुत अपने देश को प्यार करता हूँ। आप मेरे देश के सेना अध्यक्ष हैं भाई साहब। आप जैसा बंदा और कोई नहीं। फिर भी कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे या आपके पास्ट के हमारे सेना अध्यक्षों से। उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भाई साहब। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? थल सेना अध्यक्ष ऑफ इंडिया है ना? आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं भाई? जी हाँ, जिम्मेदारियां पूछ रहा हूँ भाई। जिम्मेदारी एक तो ये सबसे पहली तो ये होनी चाहिए कि हमारे देश में कोई भी बंदा बाहर के देशों का कदम रख पाए। हाँ जी, थल सेनाध्यक्ष जी, हमारे देश में बाहर के देशों का कोई भी बंदा कदम ना रख पाए। भैया आपने क्या किया? क्या सारे काम हमारा मोदी करेगा? आप कुछ नहीं करेंगे? मेरी बात का जवाब दे दीजिए मुझको, अगर ये आप तक पहुंच रहा हो तो इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए भाई। हमारा एक बॉर्डर है, खैर पाकिस्तान का तो आपने बॉर्डर किया है, थोड़ा बहुत रह गया है होगा, पर बांग्लादेश का बॉर्डर इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्यों है भाई? इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्यों है भाई? उधर असम में, इधर पश्चिम बंगाल में तो राम का नाम ले रखा है भाई। भाई चलो मान लिया वहाँ की सीएम निहायत ही बेशरम किस्म की ये इंसान है जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति की भी इज्जत नहीं कर सकती। चलो उससे तो क्या उम्मीद करें, पर आपसे तो की जा सकती है ना? आपसे उम्मीद की जा सकती है भाई साहब। क्या हिम्मत गवर्नमेंट की थल सेनाध्यक्ष को रोक दे फेंसिंग करने से भाई? फेंसिंग करने से कैसे रोक सकती है बताओ? कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं मान लो राजस्थान की गवर्नमेंट का सीएम हूं, मैं कैसे रोक दूंगा भाई आपको फेंसिंग करने से? कोई बंदा गुजरे, आपका हक पहले गोली मारने का उसको। हाँ जी, आपका हक पहले भाई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है, वो इनर देखेगी ना, इनर हालात संभालेगी ना। उसका सारे हालात बाहर के बीएसएफ संभालती है ना भाई। बीएसएफ किसके अंडर आती है? वो डायरेक्ट आपके अंडर आती होगी, पक्की बात है। थल सेना अध्यक्ष अपने आप में एक जाना माना नाम होता है भाई। और थल सेनाध्यक्ष को कहीं ना कहीं नेवी के अध्यक्ष से
और ये अपने वायुसेना के अध्यक्ष से बड़ा ओहदा क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो थल का पूरी की पूरी कमान संभालते हैं भाई। हाँ तो सारे बराबर, पर थल सेना अध्यक्ष, थल सेना का काम ही यही है कि दूसरे देश से हमारे दूसरे देश के लोग हमारे देश में प्रवेश ना करने पाए, चाहे जितनी बड़ी सीमा क्यों ना हो। 4000 किलोमीटर की सीमा है, वहाँ से कैसे बंदे नहीं आ पाते भाई? बंदे वहाँ के बंदे कैसे हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं भाई? इतना तो चाइना की बॉर्डर खुला है, वहाँ से नहीं आते, वहाँ से नहीं आते। तो इस बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। हाँ जी, संज्ञान लेना चाहिए। चलो ठीक है, कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको, जैसे भाई बाढ़ लगानी है, उसका मोदी से कॉन्टेंट हो जाएगा भाई। मोदी कहेंगे इतने 1 महीने तक इतनी बाढ़ पहुंच जानी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आपको टाइम बर्निंग काम हो गया आपके लिए, पर आप कर नहीं पा रहे, आप कर नहीं पा रहे हैं। बताओ कैसे फेंसिंग खुली छूट जाती है भाई? और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, 25 किलोमीटर का मालदार उसका डिस्टेंस, बॉर्डर में इतना डिस्टेंस होता है क्या? बॉर्डर में सिर्फ 10-15 किलो 1 किलोमीटर का डिफरेंस बड़ी हार्डली होता होगा भाई। अब तो एक लाइन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक लाइन का कम से कम आमने सामने बढ़ रहे हो, और कम से कम 100 मीटर का ही बंदा होना चाहिए। 100 मीटर में हमारे बंदे आएंगे जाएंगे नहीं, और दोनों तरफ फेंसिंग हो भाई, और वो फेंसिंग ऑल ओवर इंडिया हो भाई। थल सेना अध्यक्ष जी, इसका ये बता दीजिए, इसका किस पर है जिम्मेदारी? हाँ मेरे को बता दीजिए, बताइए, देश को बताइए, मुझे तो क्या बताएंगे? मैं एक छोटा सा आदमी, मैं एक छोटा सा अदना सा इस देश का एक सिपाही हूँ। मैं क्या कर सकूँगा भाई? मैं तो एक गिलहरी, एक कीड़ी के समान हूँ, जो भगवान राम के पास आई थी, जिसने यूँ कहा था, हे भगवान मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ भाई? मैं तो वो आदमी हूँ। मेरे जैसा इंसान आपसे पूछ रहा है, इस देश के थल सेना अध्यक्ष से पूछ रहा है, क्या हक है किसी को आपकी बॉर्डर को फेंसिंग को डिस्टर्ब करने का भाई? सीएम आपके सामने कुछ नहीं, भारत देश के जितने भी सीएम हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष के आगे गौण हैं। आपके स्थान पे सिर्फ आपके सामने मैं मोदी जी को रख सकता हूँ, और आप हमारे देश के पीएम से इतनी बात तो बोल सकते हैं ना भाई, मेरे को ये बाढ़ों का प्रोग्राम चाहिए, सारा पैसा तो उनसे ही आएगा, और इस दौरान मेरे को एक नहीं यहाँ से बंदे आ रहे हैं। क्या आपका हक नहीं बनता? ये क्या आपका हक नहीं है? ये आप मेरे को बता दीजिए। इस देश का एक छोटा सा नागरिक आपसे पूछ रहा है कि क्यों बांग्लादेश के लोग हमारे देश में घुस रहे हैं? क्यों घुस रहे हैं? 2 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़ खाली क्या कहते हैं असम में आ गए, 2 करोड़ यहाँ पे आ गए। हमारा देश कहाँ जाएगा भाई?
खुलेआम हमारा देश कहाँ जाएगा जब आपका ये हाल है? तो मरने दो दूसरे लोगों को, हमको ठेका थोड़ा उठा रखा है। जब तुम भारत से अलग हो गए, सारा काम हो गया, तो अपने बीच में रहो, इधर क्यों आते हो? थल सेनाध्यक्ष जी, ऐसा ये तो जुर्म है, जुर्म। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सजा दूंगा या को मेरी ये औकात है। मैं इसमें जो भागीदार है, इसमें ममता बनर्जी का क्या रोल? ममता बनर्जी का क्या रोल? वो एक घटिया सीएम है, मान लेते हैं वो एक घटिया सीएम है। उसने अपने उनको बुला बुलाकर वोट डलवाए होंगे अपने देश में। भाई आपका ये हक नहीं कि आधार कार्ड ओरिजिनल होने चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल होने चाहिए। सीमावर्ती प्रदेश है वो, सीमावर्ती प्रदेश है। क्या सीमावर्ती प्रदेश के प्रति आपकी कोई मान्यता नहीं है? आया आपकी कोई मान्यता नहीं, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीज के लिए देखेगी? आपको किस लिए रख रखा है? आप बताइए, आपको किस लिए रख रखा है? आपके ऊपर कोई बात बंदा बोलता नहीं है, ना बोल सकता, पर मेरे को मालूम है आप जवाब देंगे इस बात का, अगर ये आप तक चला जाता है तो। ये वो लोग आप तक चला जाता है तो मेरे मालिक, इसकी जो सजा मुझे देना चाहे दे दे, जो भी सजा आप देना चाहे मुझे दे दे, पर इसमें किसका रोल है मुझे ये तो बता दीजिए। आपका रोल सबसे ज्यादा नजर आता है मुझे। मैं एक अदना सा इस देश का छोटा सा सिपाही आपसे कहता हूँ, क्या हक है बांग्लादेशी लोगों का हमारे देश में घुसने का? क्या हक है आप बता दीजिए। क्यों घुसे, किस लिए घुसे? और सारे मुस्लिम वो भी हिंदू नहीं। कमाल की बात हो गई है। तो हमारे देश में इस कदर गुंडागर्दी, भाई हमारे देश में इस कदर गुंडागर्दी फैली हुई है। आप इस बारे में संज्ञान लीजिए। थल सेनाध्यक्ष जी, आप इस बारे में संज्ञान लीजिए और हमारे देश की बीएसएफ को टाइट कीजिए, नहीं तो वहाँ पे और कोई बंदे ले आइए भाई, और कोई डिवीजन पेश कर दीजिए जो कुछ ही महीनों में यहाँ पे पूरा कर दे हमारे देश का, हमारे देश की ऐसी गुंडागर्दी को दूर कर दे भाई। ये आपके हक में जाएगा फैसला। मैं जानता हूं इंडियन सेना में कितना दम है। हाँ जी, इंडियन सेना में कितना दम है, मैं इस बात को जानता हूं। मैं इस बात को 101% जानता हूं कि इंडियन बीएसएफ भी कम नहीं है। चाहे इंडियन तिब्बती फोर्स को लगा दीजिए, चाहे राजपूताना राइफल को लगा दीजिए, चाहे पंजाब की रेजिमेंट को लगा दीजिए, भाई इतना दम है हमारे देश की सेना में। हमारे देश की सेना में भाई क्यों तुमने बेवकूफाना बन कर रखा है भाई इस मैं इस बात में बेहद खफा हूँ। एक अदना सा आदमी बेहद खफा है अपने देश के इन नौजवानों से, अपने स्थल सेनाध्यक्ष से भाई बेहद खफा हूँ। आप चाहे मगरमच्छ डालिए, आप चाहे सांप डालिए उस नदी में, पर ये नहीं होना चाहिए कि वो बंदे आते हुए भी डरे, आते हुए डर लगे उनको।
हमारे देश में बांग्लादेशियों को आते हुए घुसते हुए डर लगना चाहिए भाई। जो बंदे आए उनका सारा का सारा संस्थान होना चाहिए, क्या कहते हैं, सारा हिसाब किताब होना चाहिए भाई। इस देश में ऐसे नहीं चलेगा। एक नंबर काम होना चाहिए थल सेनाध्यक्ष जी। क्या मतलब है थल बांग्लादेशियों के हमारे देश में घुसने का? बताइए आप मेरे को। क्या आप ये इस देश को मुसलमानों का देश बनाना चाहते हैं? आप बताइए थल सेनाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछता हूँ। आप कहेंगे ये वो, नहीं नहीं, गलत। इन जितने भी हमारे देश के ये वो हैं, सीएम हैं, उनको चाहे उन सीएम की बात छोड़ो, जो भी हमारे देश के पीएम वगैरह हैं, उनको कहिए भैया चारों दिशाओं में एक नंबर से ना सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए। कोई मतलब नहीं है उनका, उनको छोड़ दीजिए उनके हालात पे। उनको राजनीति करने के लिए छोड़ दीजिए, पर आप राजनीति नहीं कर सकते। मेरे देश का पीएम नहीं राजनीति कर सकता। मेरे देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, जैसे अमित शाह हैं, जैसे क्या कहते हैं एस जयशंकर जी हैं, जैसे अमित डोभाल साहब हैं, उनको कोई हक नहीं है राजनीति करने का भाई। आप ये राजनीति मत कीजिए इनके साथ मिलके। आप पूरी तरह से फेंसिंग कर दीजिए, उन लोगों का आना जुर्म कर दीजिए। और चाहे 2 करोड़ लोग हैं चाहे 1 करोड़ लोग, जो बंदे आधार कार्ड बनाने में गड़बड़ करते हैं उनको सजाए मौत दे दीजिए भाई। उसका डायरेक्ट आपके पास हो, क्या कहते हैं, उनका डायरेक्ट निर्णय आपके पास हो भाई। कोई मतलब नहीं है। जो चीज चलेगी तो ओरिजिनल ही चलेगी, क्योंकि ये भारतीय सेना है। हाँ जी सेनाध्यक्ष जी, क्योंकि ये भारतीय सेना है। भारतीय सेना ऐसे ही काम करती है। तो सेनाध्यक्ष जी, मेरी इस बात पर आप जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका मेरे पास कुछ ना कुछ लेटर जरूर आएगा आपकी तरफ से, भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेनाध्यक्ष जी प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।